आज जो वचन आप सुनने वाले हो ना, ये आपको एक बरकत नहीं देगा, ये बरकतों के रास्ते खोल देगा आपकी लाइफ में। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो किस निगाह से आपको देखता है। क्योंकि जब आप मेरी ओर देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं स्पेशल इंसान हूं, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास लाखों करोड़ों लोग हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूं, लेकिन मैंने एक काम किया है जो शायद अभी आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ करने वाले होंगे। वो काम क्या है, यह समझना कि जब प्रभु मुझे देखता है तो वो कैसे देखता है, मेरी वर्थ क्या है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। गिदोन के बारे में आज पढ़ेंगे, न्यायों 6 उसकी 11 से लेकर 16 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो ओपरा में एबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा के रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता, हमारे संग होता, तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिधानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। इस समय इजरायली जाति जो थी, परमेश्वर से मुंह फेर कर अपनी पीठ खुदा की ओर कर दी थी। जब पीठ परमेश्वर की ओर कर दी तो परमेश्वर ने मिधानियों को इजरायलियों के खिलाफ कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। ये सारे मिधानी, ये सारे लोग इजराइल से दब कर रहते थे, लेकिन जब तक वो खुदा के साथ रहते थे इजरायली, खुदा उनको जीत देता था। जब वो मुड़ गए परमेश्वर से, खुदा ने उनको हराना शुरू किया और मिधानी उन पर कब्जा करने लगे। परमेश्वर एक व्यक्ति के पास गया और गिदोन को कहा कि जा और तू उन्हें मिधानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाएगा। कहता, प्रभु, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं। मेरा कुल, मेरा परिवार है ना, जो हमारे रिश्तेदारों में सबसे कंगाल है। हमें लोग सबसे बाद में बुलाते हैं शादी के ऊपर। मेन इंपॉर्टेंट काम पे तो हमें बुलाते भी नहीं है जी, हमें पूछते भी नहीं है। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरा कुल कहता मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, हम सबसे गिरे हुए हैं। कहता, दूसरी बात यह है कि मेरा कुल सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, सबसे छोटा है, और मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं। तो प्रभु, तुझे गलती लग गई है, तूने लीस्ट इफेक्टिव आदमी चुन लिया है। तूने ऐसा आदमी चुन लिया है जो सबसे कम खतरनाक है, सबसे कम इफेक्टिव है, जो बिल्कुल गया गुजरा है, जो रैंद खूंद है। कहता, तूने वो चुन लिया है। जैसे आज लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं तो एक छोटी जाति से आता हूं, मैं तो एक छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मैं तो बीमार शरीर से आती हूं, मैं तो बांझ शरीर से आती हूं, मैं तो गरीब और बिल्कुल छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो 3,000 रुपए महीने की जॉब करती हूं। क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा काम करेगा। मैं आपको गुड न्यूज देता हूं, मेरा यहोवा परमेश्वर जो 4,000 साल पहले ऐसी बातें करता था, जो 5,000 साल पहले ऐसी बातें करता था,
फिर जीसस के समय वो ऐसी बातें करता था। पौलुस के समय कहता था कि मैंने तुच्छों को, मैंने गरीबों को, मैंने बीमारों को चुन लिया है। वो आज भी ऐसी ही बातें करता है और वो तुम्हें चुनना चाहता है और तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वो आज भी ऐसा ही है। गुड न्यूज यही है, वो आज भी ऐसा ही है। वो तुम्हारे फाइनेंस की कंडीशन को चेंज करना चाहता है, तुम्हारे परिवार की स्थिति को बदलना चाहता है। गरीबी के श्राप जो दादाओं परदादाओं से चलते आ रहे हैं, उन्हें तोड़ना चाहता है। वो बोलोगे वो कैसे टूटेंगे? अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। दाऊद ऐसे परिवार से था जो बिल्कुल ही आम परिवार था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर से कोई स्वर्ग से चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। दाऊद पर तो परमेश्वर की प्लानिंग तक नहीं थी, क्योंकि हमेशा प्रभु की प्लानिंग घर के बड़े बच्चे पे होती थी, पहलोठे के ऊपर। तो जब शमूएल नबी दाऊद के घर में मसा करने के लिए गया, एक बच्चे को, यिशै को, दाऊद के भाइयों के घर में गया, यिशै के घर में गया, तो उसने बड़े बेटे को आते हुए देखा। परमेश्वर ने कहा, मैंने इसे नहीं चुना, मैंने इसे अयोग्य करार दिया है। यानी प्रभु की प्लानिंग उसके ऊपर थी, पर वो अयोग्य करार दे दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर वफादार नहीं रहा। जब वफादार नहीं रहा, योजना दूसरे बेटे पे आ गई, वो भी आया और वफादार नहीं। तीसरा, चौथा, सब आ गए, दाऊद वहां नहीं था। भूला हुआ बच्चा, भूला हुआ बच्चा। परिवार में ऐसा जन जिसकी कोई सुधि नहीं रखता, कोई पूछता नहीं कि बेटा भेड़े चरा रहा है, तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, भेड़िए तुझे अटैक करते होंगे तो तेरी जान का खतरा, ध्यान रखा कर। नहीं, रिजेक्टेड, टोटली रिजेक्टेड बाय हिज फैमिली। इतना रिजेक्टेड कि फैमिली में एक फंक्शन है। पुराने समय में जब नबी किसी के घर जाया करते थे तो लोगों की टांगे कांपती थी कि या तो ये बड़ा तगड़ा कोई बड़ा समाचार पॉजिटिव लेके आया है, और या ये बड़ा नेगेटिव लेके आया। बीच में काम में तो ये नहीं आया, ये खाने पीने तो कुछ नहीं आया कि बहन जी कितना ठीक ठाक हो, ये पूछने के लिए तो नहीं आया ये। तो उनको डर रहता था कि शमूएल नबी क्यों आया है। इतना इंपॉर्टेंट काम घर में हो और आप अपने बच्चे को कैसे भूल सकते हो? क्योंकि वो आपकी फैमिली में कोई वर्थ नहीं रखता, इसलिए आप उसे भूल गए। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप उसे भूल गए। कहता एक रह गया, भेड़ बकरी को चराता है, उसे भूल गए हम। कहता उसे लेके आओ। जब वो आया तो मसा किया गया, रिजेक्टेड आदमी मसा कर दिया गया इजराइल का राजा होने के लिए। एक ऐसा सरप्राइज आपकी वेट कर रहा है जब आप परमेश्वर से वफादार रहेंगे कि आपके एनिमीज, आपके रिश्तेदार, आपके लोग सब आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा, जो होने वाला है। उसके लिए आपको प्रभु की ओर मुड़ना होगा। दाऊद वफादार रहा, भेड़े चराते भी वफादार था। नहीं कंप्लेंट की परमेश्वर को कि प्रभु मुझे क्या फायदा तुझे मानने का, मेरे भाई तो ऐश करते हैं, तेरी पवित्रता में रहने का क्या फायदा। दूसरे तो ऐश करते हो, राजा की सेना में भी हैं, उनके ऊपर तो बरकत भी ज्यादा है। चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं है। आप चट्टान के ऊपर घर बनाते हैं, आपको समय लगता है, पसीना आता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है वो गिरता नहीं है। दाऊद का घर जो था वो वचन के ऊपर बना था। आप इजराइल में बहुत कम राजा ऐसा देखेंगे कि जो अपने बुढ़ापे तक अपनी गद्दी पे बैठे रहे और कोई मार के उन्हें उठा नहीं पाया। दाऊद को कोई गद्दी से मार के उठा नहीं पाया, बल्कि वो बूढ़ा होके, कमजोर बूढ़ा जब हो गया, तब वो अपनी पूरी उम्र भोग कर परमेश्वर में सोया। जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, उसी गिदोन की तरह देखता है, उसी दाऊद की तरह देखता है। जब मेंटली अपसेट के अटैक होते थे और दुष्ट आत्मा मेरे पे जब अटैक करती थी, तो कोई दवाई काम नहीं आती थी, कोई काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट की काम नहीं आती थी। रोता था मैं, करलाता था, दुखी होता था बहुत। फिर मैंने नशे करने शुरू कर दिए एक्सट्रीम, और मैं परमेश्वर को जानता नहीं था। कुछ नहीं मालूम था परमेश्वर के बारे में।
लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ और मैं प्रभु में चलने लगा, नॉलेज नहीं थी परमेश्वर की, और एक पास्टर मुझे आत्मा में बोलता था, तू परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, तू परमेश्वर का माइटी जन है। मुझे लगता था कि मैं पागल हूं, शायद मैं मर जाऊंगा, तो मुझे तसल्ली देते रहते ये लोग। मैं क्रिश्चियन बन गया हूं ना, तो शायद मुझे झूठी तसल्ली देते रहते, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि मोटिवेट करके इसको थोड़ा सा टेम्परेरी सुख मिल जाएगा, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाएगा आदमी, तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। पर मुझे मालूम नहीं था कि वो पवित्र आत्मा से ऐसा बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं कि परमेश्वर उसी तरह मुझे देख रहा है जिस तरह वो गिदोन को देखता था। मुझे वो उसी तरह से देख रहा है जिस तरह वो अपने लोगों को, अपने पतरस को, जिस तरह से पौलुस को वो देखता था, जिस तरह वो दाऊद को देखता था कि मैं सबसे छोटे को चुन लूंगा, सबसे कमजोर को चुन लूंगा, मैं सबसे तुच्छ को, सबसे गरीब को, सबसे रिजेक्टेड को चुन लूंगा, ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते उनको शर्मिंदा कर दूं। कभी नहीं सोचा था कि इतने लाखों लोगों में कभी प्रचार किया करूंगा, क्योंकि मैं कलीसिया में फ्रंट पे भी जब बैठता था तो अपने मुंह को नीचे करता था कि ताकि मेरे को कोई देखे ना। पीछे से मैं सबसे आगे जाके बैठता था ताकि लोग मुझे, मेरे फेस को देखे ना। मुझे इतने अटैक्स, इतनी शर्म, इतनी हिचक होती थी, मैं बैठ भी नहीं पाता था प्रभु की हजूरी में। नहीं तो अगर मैं अच्छा होता तो बोलता, प्रभु मैं कंप्यूटर इंजीनियर था इसलिए तूने मुझे चुन लिया। इसलिए मैं आज कहता हूं कि मैं सबसे तुच्छ था, सबसे कमजोर था, और परमेश्वर ने मुझे चुना, और यही वो प्लान आपके लिए रख के बैठा है, आपको उसके पीछे चलना है। मुझे याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखा, कोई शराब नहीं पी, कोई नशा नहीं किया। बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। एक अच्छा बिजनेसमैन था, अपने घर में काम, अपने बिजनेस में काम करके, अपने घर पे काम करके शाम को चर्च जाया करता था, भरोसा रखता था परमेश्वर के ऊपर। मेरे साथी बहुत से थे जो गुनाहों में थे, जो पाप में थे, चर्च में आत्मा में भरते, एक्टिंग भी करते थे, और बाद में वो लड़कियों के साथ विचार भी करते थे, ऐसे भी थे, बहुत से थे। पर आज उनकी जिंदगियां आम जिंदगियां हैं, और मेरी जिंदगी आज आम नहीं है, सब लोग जानते हैं। कारण क्या है?